अस्सलाम वालेकुम। मैं वसाद बलोच फुटबॉलिस्तान के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे मेरिट और शानदार प्लानिंग। जब शानदार प्लानिंग है और टीम मेरिट पे बने तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान सूबाई नेशनल गेम्स में सिंध की टीम ने जो कारनामा अंजाम दिया, ये सब प्लानिंग, शानदार प्लानिंग का समर है। सिंध की नौमते बाड़ी ने आजम खान, ताहिर बलोच और डिस्ट्रिक्ट मलिर के शराफशानी ने जिस तरह सिंध की टीम को मेरिट पर और खालिस मेरिट पर मुर्तब किया, उसने जो कारनामा अंजाम दिया वो तारीखी कारनामा है। सिंध की असल बात यह थी कि सिंध के नादेदारों ने एक ऐसे कोच को जिनका कोई तजुर्बा नहीं था, बल्कि वो तजुर्बात के मराहिल से गुजरता है, फरहान बलोच को ये जिम्मेदारी दी। ये एक बहुत दिलाराना फैसला था और फरहान बलोच ने इस चैलेंज को कबूल किया और जो टीम आजम खान और उसकी टीम ने मेरिट पर मुंतखब थी, उसको इस शानदार अंदाज से लड़ाया कि वो टीम ने तारीखी कामयाबी हासिल के तमाम चारों सूबों को मात दी और एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ कराची वापस लौटे। इस सिलसिले में हमने सिंध टीम के कोच फरहान बलोच से बात की है। चलते हैं, देखते हैं फरहान बलोच हमें क्या बताते हैं। फरहान, हेड कोच सिंध फुटबॉल टीम। सबसे पहले मैं अपने मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया। आजम खान, शराफत खान शानी, ताहिर हुसैन बलोच, और उसने सबसे पहले पेयर ट्रायल कराया। जो ट्रायल थे, हमें जो फेयर लड़के, अच्छे लड़के, हमने उनमें से सिलेक्शन की जो ट्रायल पे आए। उस ब्याह पे हम टीम लेके गए तो 22-23 घंटे का हमारा फर्स्ट सफर था। सफर में जैसे ही पहुंचे तो दूसरे दिन ही सुबह 9 बजे मैच आया। यहाँ से जब हम लोग ट्रेवल करके गए थे तो हमारा यहाँ मौसम गर्म था। इस्लामाबाद पहुंचे एकदम मौसम ठंड, तो लड़कों की तकन की वजह से फर्स्ट मैच हम लोग हार गए। हारने के बाद तो हर कोई जब हारता है तो हर कोई बोलता है कि ये टीम गलत लेके गए हैं, टीम में मजा नहीं है। उसके बाद लड़कों ने कमबैक किया तो कश्मीर को 7 गोल दिए, बलूचिस्तान को 3, उसके बाद पंजाब को 2, फिर फाइनल दोबारा हमारा केपीके के साथ आया और अल्हम्दुलिल्लाह केपीके को दोबारा हमने शिकस्त देके हम लोग चैंपियन बने। और इस टूर्नामेंट के खास तौर पर असदुल्ला भाई, जिसने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसने हमें भरपूर सपोर्ट भी किया और भरपूर ऑर्गेनाइजेशन भी उसने किए। तो अगर ये टूर्नामेंट अगर लीग के बुनियाद पे नहीं होता तो शायद हम लोग चैंपियन नहीं बनते। हम लोगों ने 5 मैच लगातार खेले, लेकिन 3 शुरू की लीग में जब अगर टूर्नामेंट नॉकआउट होता तो हम लोग वापस कराची आ जाते। तो उसके बाद हमने फर्स्ट मैच हारने के बाद 2 मैच लगातार जीते तो हम लोग ग्रुप में सेकंड हुए थे। तो उसके बाद हमारा पंजाब वहां से फर्स्ट था, पंजाब के साथ सेमीफाइनल आया, फिर उसको शिकस्त दिया। तो उसके बाद फाइनल हमारा केपीके के साथ दोबारा आया, जो उसने मुझे फर्स्ट राउंड पे हमें 5-1 से जीता था और उसको हमने फिर 3-2 से फाइनल में शिकस्त देकर हम लोग चैंपियन बन गए। और हमारे लड़कों ने जितना हिम्मत किया वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। मैच हारने के बाद उनको पता था कि हम में एबिलिटी है, लेकिन हम मेंटली मैच नहीं आ रहे, हम फिजिकली मैच इसलिए आ रहे थे, हम लोग तकन में थे। और 22 घंटा बस का सफर बहुत ज्यादा होता है। वैसे भी इंटरनेशनल मैचों में कम से कम 72 घंटे का एक प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है। हमें तो एक दिन भी रेस्ट नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चों की हिम्मत, कैप्टन फुरकान उमर, सलमान उमर और समीर रसूल और बहुत से प्लेयर है जो उसके नाम में नहीं ले सकता इस टाइम, बहुत से प्लेयर है, तो इंटरव्यू थोड़ा और लंबी हो जाएगी। इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत ना हारने की वजह से और ये इतना बड़ा टूर्नामेंट में चैंपियन बन के आए। और मेरे ख्याल में काफी सालों बाद कोई सिंध की टीम पंजाब से फाइनल विन करके आई है। इससे पहले मेरे ख्याल में 10 सालों का अगर 13 या 14 का हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं एज ए खुद फुटबॉलर रह चुका हूँ। थैंक यू। स्पेशल थैंक मैं करना चाहता हूँ असदुल्ला और गौरजमान भाई का। इन लोगों का वैसे तो फुटबॉल का जो फाइनल था वो दिन के टाइम में था। इन लोगों ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हमारा फाइनल रात को किया, तकरीबन डे और नाइट, और उस टाइम सब इवेंट खत्म हो चुके थे। तो सिर्फ एक ही फुटबॉल का इवेंट रह रहा था, वो भी फाइनल, और वो हकीकत में फाइनल ही था। जैसा फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल था, उस तरह का फाइनल हुआ।
2 घंटे का मैच हुआ और उनकी बदौलत, उनकी काविशों से एक मैच बहुत अच्छा मैच, पूरा जितने भी स्पोर्ट्स के कंटिजेंट थे जो आए थे अपने स्पोर्ट्स, सबका फोकस हमारा फुटबॉल के फाइनल में था और फाइनल हकीकत में फाइनल ही हुआ। जिंदाबाद।